वेलकम टू द चैनल गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूटामीन के ऊपर, जिसे लोग ग्लूटा भी बोलते हैं। मुझे सबसे पहले सप्लीमेंट ये बेसिकली मेरे ट्रेनर ने इंट्रोड्यूस कराया था बहुत साल पहले। मुझे ये सप्लीमेंट ये बोल के बेचा गया था कि मेरी रिकवरी में हेल्प करेगा, लेकिन गाइस कुछ टाइम यूज करने के बाद इतना मुझे समझ आ गया था कि मेरी रिकवरी में हेल्प करे ना करे, ये मेरे ट्रेनर के बैंक बैलेंस में जरूर हेल्प करेगा। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ग्लूटामीन होता क्या है, ग्लूटामीन के अच्छे फायदे क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, डोसेजेस क्या है, ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि आपको ग्लूटामीन सप्लीमेंट के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं। गाइस ग्लूटामीन एक अमीनो एसिड, अब जिन लोगों को ये पता नहीं होता कि अमीनो एसिड्स हैं क्या, तो उनके लिए मैं बता दूं कि दो टाइप के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमें डाइट से ही लेने पड़ते हैं, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं गाइस वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है और प्रोड्यूस करती है। अब जो ग्लूटामीन है, ग्लूटामीन एक कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या हो गया गाइस? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे तो हमें इसे डाइट से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कंडीशन डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब आप बीमार पड़ जाते हो, आपका पेट बहुत खराब हो जाता है, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, उस टाइम पे आपको ग्लूटामीन को एक्सटर्नली मतलब एक सप्लीमेंटल फॉर्म में लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रेमाइस है जिस पे ग्लूटामीन बेचा जाता है वो क्या है? वो होता है कि रिकवरी प्रमोट करता है। अब गाइस वो जो आर्गुमेंट है वो क्या है? वो ये होता है कि माना जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में हल्की सेपरेशन आती है, तो ग्लूटामीन ले लो और वो सेपरेशन जो है नॉर्मल हो जाएगी, जिससे आपकी रिकवरी एनहांस हो जाएगी। लेकिन गाइस ये पाया गया है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम का सेपरेशन होता है एक्सरसाइज से, हार्ड एक्सरसाइज से, वो इतना नहीं होता कि आपका जो ग्लूटामीन लेवल्स हैं बहुत नीचे गिर जाए। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉडी के नेचुरल ग्लूटामीन लेवल्स की, जो आपके ऑलरेडी अंदर है ही है। गाइस एक और बात है कि जो ग्लूटामीन बॉडी में कन्वर्जन के लिए वो बेसिकली ग्लूटामिक एसिड से होती है, और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन कन्वर्जन में हमें दो न्यूट्रिएंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। वो एक विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है। पहले तो विटामिन B3 चिकन ब्रेस्ट से मिल जाएगा, पीनट से मिल जाएगा और मटर से मिल जाएगा। जो विटामिन B6 है आप केले खाइए, आप पालक खाइए, उसमें विटामिन B6 होता है। अब गाइस सबको पता है कि जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम में जो हमारी बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेट में आती है। कैटाबॉलिक स्टेट का मतलब ये हो गया कि जब हम अपना मसल टिश्यू लूज कर रहे होते हैं, तो इस चीज से टैकल करने के लिए भी जो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ग्लूटामीन मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कहता है ग्लूटामीन लो, आपके बॉडी का कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रीजन बीइंग जो कैटाबॉलिज्म एक्सरसाइज रिड्यूस करती है वो बहुत ही कम होता है गाइस हमारे बॉडी के नेचुरल ग्लूटामीन लेवल को कम करने के लिए। हाँ, कई ग्लूटामीन तब काम आ सकता है जब आप किसी बीमारी सफर कर रहे हो, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे आपकी बॉडी का मसल मास बहुत कम होता जाता है, जैसे एड्स हो गया गाइस, या कैंसर हो गया, इस टाइप की बहुत डेडली बीमारियां। या फिर गाइस एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो स्टेरॉइड साइकिल से अभी बिल्कुल ऑफ हुआ है और उसके हार्मोन सारे इधर उधर हैं, उसको ग्लूटामीन हल्का फुल्का हेल्प कर सकती है। हमारी जो बॉडी है गाइस वो बेसिकली न्यूट्रल रहनी चाहिए, मतलब ना ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज्यादा बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी बैलेंस ऊपर नीचे हुआ तो हम बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक हो रही है तो उस केस में गाइस अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको ग्लूटामीन सप्लीमेंटेशन पे जरूर डालेंगे। अब गाइस बात आती है कि ग्लूटामीन की डोसेज क्या ली जाए। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब क्यों गाइस? जो ग्लूटामीन होती है वो बेसिकली हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, या किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है। इन पर्टिकुलरली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है गाइस, उसका जो प्राइमरी फ्यूल है ग्लूकोज नहीं है, वो ग्लूटामीन ही है। तो मान लीजिए आप ग्लूटामीन लेते हैं, 5 ग्राम लिए, 7 ग्राम लिया, तो जैसे ही आपने वो ग्लूटामीन खाया, ग्लूटामीन पहुंचागा आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन्स में, और वो पेट और आपका जो इंटेस्टाइन है उनका फेवरेट खाना ही ग्लूटामीन है। तो मान लीजिए अगर आपको ग्लूटामीन से कुछ असर देखने हैं तो डोसेज बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, मान लीजिए 15 से 20 ग्राम के आसपास, जो कि अजीब है। और पता है गाइस जैसे कुछ स्टडीज की गई थी कि आप हर किलो के हिसाब से 0.3 ग्राम ग्लूटामिन लीजिए। तो मान लीजिए आप 80 किलो के हैं तो दिन का आप 20 से 24 ग्राम ग्लूटामिन, जो कि बहुत होता है,
बॉडी बिल्डर्स पे ये स्टडीज की गई थी जिनको इतना डोज दिया गया था। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन गाइस कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्लूटामिन लेने का कोई खास फायदा नहीं है? वेल गाइस, मैंने बोला कि अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं, आपकी डाइट एकदम सही है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ग्लूटामिन आपको कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं देगी। हाँ गाइस, लेकिन अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे खर्चने को है, थोड़ा ब्लैक मनी है, तो आप ग्लूटामिन जरूर ले सकते हैं। इन केस कब? जब आप कटिंग कर रहे हैं, जब आप लो कार्ब डाइटिंग पे हैं, तो उस टाइम पे हल्का फुल्का जो ग्लूटामिन है आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन गाइस, आप डोसेज का ध्यान रखिएगा, क्या डोसेज शूट करता है क्या नहीं, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस से या फिजिक पर्पसेस से अभी तक साइंटिफिकली हमारे पास कोई करेक्ट डोसेज ग्लूटामिन का नहीं है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि साइड इफेक्ट्स। ग्लूटामिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? गाइस, सबसे पहले तो एक चीज है कि 30 ग्राम पर डे तक ग्लूटामिन को यूज किया गया है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं पाए गए हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज हमारे पास ग्लूटामिन की सेफ्टी के लिए अभी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर आप में से कोई लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तो वो ग्लूटामिन ना लें, क्योंकि देखा गया है ग्लूटामिन उनकी बॉडी में अजीब तरीके से मेटाबोलाइज करती है, जो उनकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी बात गाइस, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो किसी बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो जो उनकी मेडिकेशंस होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की, वो ग्लूटामिन, उनका रिएक्शन भी आपस में बहुत अजीब है। और गाइस, अगर आप जानते हो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि MSG बोला जाता है, जो कि अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में था, काफी लोगों को MSG की एलर्जी होती है। अगर आपको MSG की एलर्जी होती है, तो आप ग्लूटामिन अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइस, आई एक्सपेक्ट कि ग्लूटामिन को लेके आपके काफी सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे। So thank you so much for listening to me. This is your friend Anurag signing off. I'll see you next time. Till then, bye bye.